अस्सलाम वालेकुम, 2 मेल न्यूज़ के साथ मैं हूं लारेब तस्वीर और मैं हूं फिजा हुसैन। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वैक्सीन की हवालगी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन ने एक दफ़ा फिर मिसाली दोस्ती का सबूत दिया है। हमारे चीन के साथ दो तरफा तल्लुकात को 7 दहाइयाँ मुकम्मल होने को हैं, हम इसे मिसाली अंदाज में मनाएंगे। One of the vaccines that was being tested in Pakistan, the early results are very heartening, very encouraging, and if we can start using that, then that will be a great help for people like for countries like Pakistan. But we have assessed that in the month till the end of February, we would be requiring approximately 1.1 million doses. We are in touch with the Chinese government, and we are working on the next installment of the vaccine, and I'm confident we will be able to get that as well. Thank you, sir. Thank you. We are receiving the dose. Inoculate the frontline workers, doctors, paramedics, who are more exposed than people like us, who are at a greater risk. They should be protected, and then move on to the more vulnerable sections of society. On behalf of my government, the government of Prime Minister Imran Khan, and the people of Pakistan, thank the government, the leadership, and the people of China. Once again, you have demonstrated that our friendship is an all-weather tested friendship. We have always stood with each other through thick and thin in difficult times, and this is a difficult time for the globe, not just for China, Pakistan, for the globe. It's a difficult time. And I am proud of the fact, the way the Chinese people fought COVID-19 and successfully contained it. The way your economy is picking up, and it's very reassuring. China is once again demonstrating that they have the leadership. पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी रिकार्ड शौकत जावेद मीर ने अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीडीएम की क़यादत 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कश्मीर आ रही है और पीडीएम की मेज़बानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर करेंगे। पीपल्स पार्टी तमाम मरकजी कायदीन का इस्तकबाल करके कश्मीर का परचम बुलंद करेगी। पीपीपी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी रिकार्ड शौकत जावेद मीर, साबिक़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद शफीक काज़मी, डिवीजनल नायब सदर ख्वाजा नासिरुद्दीन चैक, पीपी रहनुमा राजा बशारत दाऊद, पीएसएफ के रहनुमा सैयद जुनैद काज़मी ने अपने साथियों के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अटियां माला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीडीएम पाकिस्तान की क़यादत 5 फरवरी को कश्मीरियों के इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद आ रही है। मुजफ्फराबाद आमद की मेज़बानी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक अदर खान करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पीडीएम का तमाम मरकजी कायदीन का इस्तेमाल कश्मीर के परचम बुलंद करके करेगी। यकजहती कश्मीर को तक़वियत देने के बजाय कोटली में अलग प्रोग्राम मरतब किया चाहिए, तो यह था कि वो इंटरनेशनल फोरम यकजहती कश्मीर का पैगाम यकजहती करके दिया जाए। ने मजीद कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ पेश की है कि जो मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में जलसा होने जा रहा है, ये सारी हाई प्रोफाइल क़यादत है, तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर मरकूज होगी मकबूजा कश्मीर पे। तो अगर पीपल्स पार्टी का झंडा होगा तो मुस्लिम लीग नून भी झंडा लगाएगी, मुस्लिम लीग नून झंडा लगाए तो जमीयत उलमाए इस्लाम झंडा लगाएगी, फिर और जो पार्टी है वो झंडा लगाएगी। तो नतीजा ये होगा कि हज़ारे यकजहती करते करते हम यकजहती को रेजा रेजा कर देंगे। लिहाजा वसी तलकों की मुफाद की खातर सिर्फ कश्मीर का झंडा लहरा कर और हमारा नारा सब पे भारी राय शुमारी के दो रकाती झंडे के नीचे इस जलसे को हम लेके आगे बढ़े, ताकि अमलत दुनिया में पता चले तहरीक आज़ादी कश्मीर पर पूरी कौम पाकिस्तानी क़यादत वो एक पे उनका नुक्ता नजर एक है। आज़ाद कश्मीर भर में इंतखाबात से कबल ही तब्दीली की हवा चल पड़ी। साबिक़ वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई, मीर अतीकुर रहमान और साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद ने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौका पर सरदार तनवीर इलियास भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम शामिल होने वाले रहनुमाओं का खैर मकदम किया।
जो आज हमारे दोस्त हमारे बने चुगताई साहब ने, चौधरी रशीद साहब ने, इन्होंने इतनी अच्छी मतलब तकरीरें कर ली हैं, तो हम उनके साथ किसी और मौके पे उनके इन जज्बात का जवाब देंगे। लेकिन हम दिली तौर पे आज बहुत खुश हुए हैं कि ये लोग हमारे सफर का हिस्सा बने। इनको अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। महकमा जंगलात ने देवदार की कीमती लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मार्बल चेक पोस्ट पर देवदार की लकड़ी से तैयार शुदा 364 फ्रेमें जब्त करके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वादी नीलम से भेरिया टाउन देवदार की कीमती लकड़ी स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। नाज़िम जंगलात नीलम सर्कल मंजूर मकबूल मुसद्दका ज़राए की खबर पर नाकाबंदी करते हुए देवदार की लकड़ी से तैयार शुदा 364 फ्रेमें राफ्टर जो के वादी नीलम से रावलपिंडी इस्लामाबाद भेरिया टाउन भेजे जा रहे थे। मार्बल चेक पोस्ट पर मौजूदा फास्ट गार्ड ने गाड़ी की जामिया चेकिंग के बाद गाड़ी में स्मगलिंग के लिए बनाए गए खुफिया खानों में से दर्जनों फुट देवदार की लकड़ी से बनाई गई दरवाजों, खिड़कियों की फ्रेमें और राफ्टर नुमा गज बरामद किए, जिसके बाद गाड़ी को जब्त करते हुए ड्राइवर के खिलाफ फारस ला के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश और तहकीकात का अमल भी जारी है। ताहम खुफिया हाथ सामने लाने जंगलात की तबाही को रोकने के लिए नागुज़ीर हो चुके। कामयाब कार्रवाई के बाद नाज़िम जंगलात नीलम सर्कल मंजूर मकबूल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार खबरसार ने इतला दी कि नीलम से एक हीनो गाड़ी जिसमें भारी मिकदार में लकड़ी से तैयार शुदा फ्रेमें लोड हैं जो मुजफ्फराबाद की जानब जा रही है, जिस पर उन्होंने महकमा के चंद अफसरान व एहलकारान को इस गाड़ी को पकड़ने का टास्क दिया। तो मार्बल चेक पोस्ट पर मौजूद फॉरेस्ट गार्ड ने गाड़ी रोककर इसकी जामे तलाशी लेते हुए गाड़ी के खुफिया केबिन में से देवदार की कीमती लकड़ी बरामद की। वज़ीर हुकूमत चौधरी शहजाद ने कहा कि 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। अहलियान मुजफ्फराबाद अपने कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन हैं। PDM के कायदीन का तारीख साज इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर हुकूमत चौधरी शहजाद महमूद एडवोकेट ने कहा कि 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मुजफ्फराबाद में होगा। अहलियान मुजफ्फराबाद कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है। PDM के कायदीन का तारीख साज इस्तकबाल करेंगे। यौम यकजहती के मौके पर PDM कायदीन की आमद नेक शुगन है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुकी है। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आजाद कश्मीर की अवाम ऐसी किसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान में हुकूमत मुल्क को बदहाली की तरफ लेकर जा रही है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नजरिया पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली का नजरिया है। आजाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में जो तारीख साज काम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किए हैं, इनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हमने मेरिट के जरिए अवाम को इनका हक दिया जो उसके अहल था, इसको भी इसके मुताबिक नौकरियां दी। उनका मजीद कहना था कि निस्फ दर्जन जमातें बदलने वाले तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की अवाम इनके माजी से वाकिफ है जो इक़्तिदार की खातिर हर साल जमातें बदलते हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मोहम्मद रकीब खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुसलमान ममालिक भी मुतासर हुए हैं। उलमाए कराम अजान के औकातकार में भी अवाम नास को आगाह करें। मीरपुर में दिन ब दिन कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है जो अवाम के लिए खतरा है। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मोहम्मद रकीब खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया की इंसानियत दो चार हुई है, वहां मुसलमान ममालिक भी इसकी लपेट में आए हैं। मुसलमान ममालिक में इस वबा को रोकने के लिए उलमाए कराम ने अहम किरदार अदा किया है। चूँकि मुसलमान ममालिक में उलमाए कराम की बात सुनी जाती है और इस पर अमल किया जाता है, इसी वजह से मुसलमान ममालिक इस वबा से कम मुतासर हुए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जहां पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर में शरह कम हो रही है, वहीं मीरपुर में दिन ब दिन ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस हवाले से उलमाए कराम मसाजिद मदारस में पंजगाना नमाज जुमा के दौरान, अजान के औकातकार के दौरान इस वायरस से बचाव और हिफाजती तदबीर के इस बारे में आवाम को आगाह करें। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला बरकरार रखा जाए। इस वबा के खात्मे के लिए अवाम नास को अल्लाह ताला से भी इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब करने का एहतमाम किया जाए ताकि अल्लाह ताला इस वबा से हमें दूर रखे। शहरात, अमारात, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट समेत रियासत भर के सब इंजीनियर्स ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। सैकड़ों मुलाजमीन ने अपने हकूक़ के लिए एहतजाजी धरना दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शहरात, अमारात, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, औकाफ, तालीम, बल्दियाती इदारा जात समेत रियासत भर के तमाम महकमों के सब इंजीनियर्स कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी धरने में शामिल हो गए। रियासती तामीर और तरक्की का पहिया अमली तौर पर रुक गया। ओवरसीज और टेक्निकल स्टाफ का वाहिद इकाई है जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करके अवाम को सहूलियात पहुँचाने में अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत की नेकनामी का बाइस बनती है। सब इंजीनियर्स की हड़ताल से वज़ीर आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के साथ साथ कश्मीर के तमाम हल्का जात की 25 किलोमीटर सड़कात की हालिया और गवर्नमेंट के आखिरी ADP और बजट फ्लॉप होने का खदशा है, जिससे MLAs और गवर्नमेंट को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। लोकल गवर्नमेंट और PWD के सब इंजीनियर्स की हड़ताल से तरक्याती फंड्स
लेप्स होने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ सैकड़ों मुलाजमीन अपने हक के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में धरना दिए हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि टेक्निकल अलाउंसेस और अपग्रेडेशन तक हड़ताल जारी रहेगी। कोई सब इंजीनियर न दफ्तर बैठेगा न साइट पे काम पर जाएगा। इंजीनियर अपने हकूक के दफा के लिए आवाज बुलंद करेंगे। आजाद कश्मीर में खेलों के मैदान एक बार फिर से आबाद होने लगे। मुजफ्फराबाद के नूरुल स्टेडियम में क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। कांटेदार मुकाबले के बाद हैदरी क्रिकेट क्लब ने मैदान मार लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास जरीन की रिपोर्ट में। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बंद थी, वहीं खेलों की सरगर्मियां भी मुलतवी थी। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस कम होते ही खेलों के मैदान फिर से आबाद हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम नडोल में क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। टूर्नामेंट तनवीर मुगल के जेर इंतजाम कराया गया। फाइनल हैदरी क्रिकेट क्लब और शाहबाज क्रिकेट क्लब के मबैन खेला गया, जिसमें शाहबाज क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 152 रन का टारगेट दिया, जो हैदरी क्रिकेट क्लब ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी साबिक वजीर हुकूमत ख्वाजा फारूक और डीजी स्पोर्ट थे। ख्वाजा फारूक अहमद का कहना था कि जिस मुल्क में खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ पर अस्पताल वीरान होते हैं। ख्वाजा फारूक अहमद ने टूर्नामेंट कमेटी के ऑर्गेनाइजर तनवीर मुगल की इस काविश को खूब सराहा। दुनिया कायम है तो मैं 15,000 रुपया जीतने वाली टीम के लिए 10,000 रुपया में उनके लिए, और जो मुतज़मीन है कमेटी वाले उनके लिए 30,000 रुपये का मैं ऐलान करता हूँ। मैंने वो किया जो मैं दे सकूँगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह फिर 4-6 महीने के बाद फिर अगर कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको कम से कम ऐसे ऐलान पे मायूसी नहीं होगी, और जो दीगर इंतजामात हैं वो भी हम हुकूमत में आके इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपने मुजफ्फराबाद शहर के जो ग्राउंड है उनको हम बेहतर भी बनाएंगे और बच्चों को सहूलियात भी देंगे। मैं एक बात कह के ख़त्म करता हूँ कि एक बार मैं पंजरां की तरफ जा रहा था तो वो जो कपड़े धोने की जिसको अपनी पहाड़ी में जाते हैं दमनी, तो उससे वो बच्चे क्रिकेट खेले थे 10-15 साल की पहली बात है। तो मैंने खड़े होकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ये नहीं है, बैट नहीं है। तो मैंने आके स्पोर्ट्स वालों से पूछा, अगले दिन मैं आया स्पोर्ट्स वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी इसे किट कहते हैं और ये हमारे पास मौजूद है। मैंने देखा कि उनके पास 15-20 किटें उनके पास मौजूद थी, लेकिन स्टोर में रखी हुई थी, और मैंने वो उनसे 2 किटें लेके उनको भेजी। वो बैग था तो बच्चे इतने खुश हुए कि जब भी मैं उधर जाता था तो तकरीब के आखिर में मेहमानों ने टीमों में इनामात तकसीम किए। दोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज मुजफ्फराबाद।